मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे। आज मैंने येलो पहना है। हमारे यहाँ बृहस्पतिवार के दिन ना ज़्यादातर पीला कलर पहनते हैं। बृहस्पति को जो लोग व्रत रखते हैं या सिर्फ पूजा भी करते हैं या फिर कलर के डेज के हिसाब से भी कई बार चूज़ करते हैं ना, तो थर्सडे को येलो कलर। और ये मुझे पहले से याद नहीं था, जैसे अभी मैंने पहना ये कुर्ती तो फिर एकदम से मुझे जब बोलना था ना इंट्रो थर्सडे बोलते ही मुझे अभी याद आया। वैसे प्लान नहीं था, चाहे कितना भी सोचो कई बार मैं भूल जाती हूँ। सुबह नाश्ता वगैरह हो चुका है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जिसे शाम की हल्की भूख में या फिर सुबह सुबह कई बार होता है इन दिनों गर्मियों में कि सीधा लंच बनाएं, लेकिन अब सुबह कुछ तो चाय के साथ चाहिए, तो टी टाइम स्नैक बनाऊंगी हमारे शुभम को। सुबह जो भी मैं इतना बनाती हूँ व्यंजन, उस टाइम पे अगर उसकी कोई फेवरेट चीज़ है तब तो उसे भूख लग जाती है, लेकिन अगर उसकी फेवरेट नहीं है, सिर्फ खाना है, तो उसे भूख नहीं लगती। मैं कहती हूँ कि खा लो, ये बना है तो फिर कोई चॉइस नहीं है, खाना तो है ही। रात में खाना बन रहा होता है, बन गया है शुभम, खाना बन गया है, खा लो। हाँ भूख लगी है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर बाद खा लेंगे, मतलब खा तो लेंगे। खुद से मांगना कब होता है? 4 से 6 के बीच, जब मम्मी किचन में आना नहीं चाहती हैं, कुछ करना नहीं चाहती हैं। हाँ शेक वगैरह बन जाते हैं, जैसे मेरी शाम की चाय बन गई, उसके लिए लस्सी या शेक बना दिया, तो ऐसे बोलेगा धीरे से कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, लेकिन नमकीन नहीं खानी है जो घर में पैकेट रखे हैं, नमकीन नहीं खानी, मम्मा कुछ हल्की सी भूख लग रही है। सिर्फ ये लाइन मुझे पूरे दिन भर में उनके मुंह से शाम को ही सुनने को मिलती है। यानी ज़्यादातर बच्चों को शाम के वक्त खुद से भूख लगती है। बाकी सुबह और रात का खाना तो खाते हैं, जब मम्मियाँ कहती हैं बन गया लो खा लो, ये बना है लो खाना है, लेकिन खुद से मांगने वाली जो चीज़ होती है वो ज़्यादातर बच्चों को शाम को भूख लगती है। और शाम में फिर वो खाना नहीं खाना चाहते हैं। अगर कभी सुबह की रसोई बच गई, जो हमारा ज़माना था, हम तो बुकनू रोटी खा लेते थे। सुबह की रोटी बची हो तो हम लोग घी बुकनू चुप्पड़ के रोटी और चाय के साथ खाते थे अब बचपन में। अब बच्चे कहाँ खाना चाहते हैं सुबह वाला, एक बार खा लिया बस बहुत हो गया वो भी शाम में। रात में तो चलो फिर भी ये है कि सुबह की दाल बची है तो आपने गर्म कर दी, सब्जी कर दी, तो कोई एक आइटम बना लिया। शाम की भूख में लंच का नहीं है ना, लेफ्ट ओवर नहीं, कुछ कुछ मम्मा कुछ नहीं, कुछ टेस्टी था और जो कुछ था ना, शुभम को 2-3 चीज़ें हैं जो शाम की हल्की भूख में पसंद होती हैं, जो हल्की भी रहती हैं। यानी मुरमुरे वाली नमकीन भी बनाती हूँ मैं अक्सर, और उसकी पसंद वाली मच्छियाँ। तो आज मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं ये सब कर लूँगी तैयारी, और ये बना लेती हूँ टी टाइम स्नैक। उसके बाद फिर लंच के लिए बनाऊँगी जो मुझे कल खाना था, याद आया वो भी पीला पीला होगा खाना आज। क्या? चना दाल पुलाव, बहुत टेस्टी क्विक बन जाएगा, जिसके लिए मैंने चने की दाल ऑलरेडी वो भिगो के रखी है, वो रखा है ना बोल में येलो, बस उसको पहले से भिगोना होता है एक्चुअली, तो वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर जल्दी से पक जाएगी फटाफट से। तो शुरू करते हैं अपना काम। और मुझे बताना कि किनके बच्चे शुभम जैसे हैं जिनको शाम को अपने आप भूख लग जाती है, बाकी दिन भर उन्हें भूख नहीं लगती, और शाम में कुछ खाना है मम्मा कुछ। ये चने की दाल भिगो के रखी है मैंने, करीब 2-3 घंटे पहले से भिगो लो। अच्छा जैसे मुझे लंच बनाना है तो मैंने अभी सोचा था, तो बस थोड़ी देर पहले ही भिगो के रखी है, और तब तक मोरमुरे की तैयारी करते हैं। सबसे पहले 1.5 कप मैदा लिया है मैंने, और उसमें 1 चम्मच नमक डाला है, 1 बड़ा चम्मच जितनी अजवाइन रगड़ करके डाली है, और इसमें डाला है 1/2 कप ऑयल। 1.5 कप मैदे में 1/2 कप ऑयल डाल करके अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, तो इसका मोयन बहुत अच्छा रहता है और मुट्ठी सी बंधने लग जाए। अब इस आटे को गूँथने के लिए एकदम सख्त सा आटा गूँथना है, और मैंने यहाँ पर अगारो का स्टैंड मिक्सर का यूज़ किया है, इसीलिए डायरेक्टली उसके ही पॉट में मैंने सारा मैदा, ऑयल और नमक, अजवाइन डाल करके पहले मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो तैयार करेंगे। तो मैंने ये डो वाला हुक लगाया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। एकदम सख्त सा डो तैयार करना है, एक बार की ज़्यादा सा पानी नहीं डालें, और कड़क आटा गूँथ करके पहले से रख दें आटा। तो जब भी हम कोई भी मच्छी वगैरह बनाते हैं तो उसकी पापड़ी एकदम खस्ता होती है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मैं ऐसा ही करती हूँ, जैसे अभी मुझे खाना बनाने की तैयारी वारी करनी है, सबसे पहले आटा गूँथ के साइड में रख दो, तो जब हम मछली बनाएंगे या पापड़ी बनाऊंगी मैं, तब तक हमारा डो अच्छे से परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो एकदम सख्त सा ये डो तैयार हो गया है, ये देखो। 1.5 कप मैदे में आधा कप मोयन, आप घी या तेल जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से
किसी भी बोल में ढक करके साइड में रख देंगे। अब दूसरे काम कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है और 1.5-2 कप के करीब ये मखाने फ्राई कर लेंगे सिर्फ घी और हल्दी में। थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में भून करके मैं दूसरे बर्तन में निकालती जा रही हूँ। इतना भूनना है कि क्रंची से हो जाए। फिर 1 चम्मच घी डाला है, इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर डाला है और ये मुरमुरे डाल दिए हैं। मुरमुरे भून लेंगे। अगर आप चाहें तो घी नहीं डालना है तो आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। ये मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ इसलिए मैंने डाला है। आप इस नमकीन को तो बिना ऑयल तेल के भी बना सकते हैं। तो ड्राई मुरमुरे भूनना आप। अब मैंने वो भी निकाल दिए हैं। फिर डाला है 1-2 चम्मच घी और इसमें डाले मूंगफली के दाने 1/4 कप और इन्हें एकदम अच्छे से क्रंची क्रंची से फ्राई होने देंगे। मूंगफली के दाने भी फ्राई करके उसी पोट में निकाल लिया है जिसमें अभी मैंने मुरमुरे निकाल के रखे हैं। थोड़े से काजू भी ले लिए हैं और किशमिश भी लिया है। घी डाल करके काजू को पहले फ्राई कर लेंगे। काजू पहले डाल करके फ्राई करें और लास्ट में डालें किशमिश। कढ़ाई अच्छी खासी गर्म थी, आज धीमी ही रखें। बहुत तेज़ गर्म हो तो बंद कर दें क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है। यहाँ पर काजू और किशमिश भी फ्राई हो करके मैंने उसी पॉट में निकाल लिया है। अब उस कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम किया है, उसमें डाली है कटी हुई हरी मिर्ची और साथ में करी पत्ता। करी पत्ता और हरी मिर्ची को आप चाहें तो पहले से भी काट के ऐसे थोड़ी देर रख दो ना तो ड्राई हो जाती है। फिर आप डालो, इसमें चुटकी भर हींग है, हल्दी पाउडर है और काश्मीरी लाल मिर्ची। बस अब ये जो हमने पहले से भूने थे 1-1 चम्मच घी में मुरमुरे, मखाने, मूंगफली के दाने, काजू, किशमिश, वो हम पूरा एक साथ मिक्स कर लेंगे। आमचूर पाउडर डाला है मैंने, पिसी हुई चीनी और साथ में नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और 3-4 पापड़ अच्छे से फ्राई कर लो या रोस्ट करके, बस इसको ऐसे सेंक करके डाल देने हैं तोड़ करके। इससे बहुत मस्त लगता है खाने में ये नमकीन। और ये है लक्ष्मी नारायण चूड़ा नमकीन, जिसमें चिवड़ा नमकीन है लेकिन वो फ्राइड वाला रहता है और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं जैसे लंबी कटी हुई नारियल। इसलिए मैंने नारियल नहीं डाली है, खोबरा तो इसमें ऑलरेडी है इस मिक्सचर में। तो 1 कप के करीब ये मिक्सचर डाल देंगे। देखो बड़े बड़े से इसमें टुकड़े रहते हैं नारियल के। आप चाहें तो फ्राई करके नारियल भी डाल सकते हैं। मुझे ये नमकीन मिक्सचर मिक्स करनी थी, इस वजह से मैंने नहीं फ्राई किए थे काजू ये नारियल। और इसमें जो चिवड़ा है वो फ्राइड वाला चिवड़ा है। आप चाहो तो ड्राई रोस्ट करके पतले पोहे वो इसमें मिक्स कर लेते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। मैं अक्सर ही मिक्स करती हूँ पोहे, क्योंकि मुझे ये चिवड़ा फ्राइड वाला था तो ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। तो अब ये ढेर सारी नमकीन बन जाती है। वैसे ही खाने बैठो ना तो ये बाज़ार की नमकीनें ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं, फ्राइड वाली हो चाहे जैसी भी हो। लेकिन इस तरीके से थोड़े से मुरमुरे, मखाने, चिवड़ा ड्राई वाला और थोड़े से ही तले हुए चिवड़ा, तो ऐसे मिक्सचर नमकीन बना के ये एक बड़ा जार फुल हो गया। ये ग्लास जार है और बस एयर टाइट कंटेनर होने चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं सीलती हैं, एकदम क्रिस्पी रहती है करारी सी नमकीन। तो ये शाम के नाश्ते की हो गई तैयारी। तो एक कंटेनर ये और ये छोटू वाला मेरी चाय के लिए, तो ये साइड में रख देंगे। हमेशा किसी भी बड़े कंटेनर में रखो नमकीन तो छोटे कंटेनर में साथ में रखो, ताकि जिसे खाना है वो छोटे वाले से खाए, बार बार बड़ा डब्बा नहीं खोले, इससे भी मॉइस्चर नहीं जाता है तो अच्छी रहती है नमकीन। अब यहाँ पर 1 कप चावल मैंने धो के साइड में रखे हैं और हाफ़ कप चने की दाल ली थी मैंने, तो उसको पहले भिगोई थी। चावल मैंने अभी भिगोए हैं। साथ में लंबी कटी हुई हरी मिर्ची और पतला लंबा कट किया है प्याज को। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको पतला लंबा कट कर लिया स्लाइस कट में। कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी, छोटी इलायची और 1 चम्मच खड़ा धनिया। बड़ी इलायची भी डालना इसमें, आप डोड़ा जिसे कहते हैं, वो था नहीं घर में इसलिए मैंने नहीं डाला है। इनको हल्का सा पहले गर्म कर लो, सेंक लो और इसके बाद इसे कूट लो। तो ये बन गया पाउडर। तो कूटने से दरदरा सा ये पाउडर आएगा। और ताज़ा हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा सा चाहिए मुझे, क्योंकि इस पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। अब पैन में मैंने डाला है घी, जीरा, तेज पत्ता, चक्रफूल और ये जो मसाला कूटा था खड़े मसाले वो डाल दिए हैं तड़का में। अब इसके साथ पतले लंबे कटे हुए प्याज डाल करके अच्छे से फ्राई करेंगे। आँच को धीमी कर दिया है कुकर में, वो धीमी आँच में फ्राई हो रहे थे प्याज। तब मैंने यहाँ पर टमाटर भी कट कर लिए लंबी कट करके। अब यहाँ पर लंबी हरी मिर्ची और ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है 1 चम्मच। साथ में कटे हुए टमाटर और नमक भी डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। सबको मिलाकर अच्छे से भून लेंगे। और ये धुली हुई या भीगी हुई चने की दाल डालनी है। भिगोया इसलिए था, चने की दाल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर ये पहले से भीगी है तो इसमें टाइम कम लगेगा, उतना ही जितना चावल के लिए चाहिए। और ये धुले हुए चावल डाल दिए हैं। तो 1 कप चावल हैं धुले हुए और आधा कप चने की दाल। यहाँ पर ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया
और इसी के साथ हाफ़ लेमन जूस डाल करके सबको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन हल्के हाथों मिक्स करना है। इसलिए पहले चने की दाल थोड़ी देर के लिए भून ली थी मसालों के साथ में, लास्ट में चावल के साथ ही मैंने धनिया नींबू डाला है, जिससे एक ही बार में उसको मिक्स कर लेंगे। बार बार चलाने से भी चावल टूट जाता है, तो इसलिए बार बार हिलाएं नहीं, हल्के हाथों से पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे तो इसका ये कलर बड़ा प्यारा लगता है देखने में इस पुलाव का। अब इसमें पानी डाल देंगे और साथ में लास्ट में 1 चम्मच घी ज़रूर डाल देना। इतना खुशबूदार खिला खिला ये पुलाव बनेगा ना चने की दाल का कि आप ऐसे उंगली चाटते रह जाओ। बहुत टेस्टी लगता है। मसाले जो खड़े मसाले डाले हैं उसका ही टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, कूट के जो डाला है, बाकी कुछ भी और मसाले नहीं हैं। तब तक यहाँ पर 1 विसिल में ये पुलाव तैयार हो जाएगा। 1 विसिल के बाद मैंने साइड में रख दी है, गैस के बीच वाले बर्नर पे रखा है कुकर। यहाँ कढ़ाई पे तेल गरम करने रखा है और जो आटा मैंने मल के रखा था उसकी चलो सबसे पहले मैं पापड़ी बना रही हूँ। तो थोड़ी सी तो मुझे पापड़ी बनानी, मैंने इसलिए 1.5 कप आटा लिया था कि आधा कप आटे से तो मैं पापड़ी बना लूँगी। मुझे चाट के लिए पापड़ी चाट थोड़ी पापड़ी बना के रखनी है, और शाम में कभी बच्चों का मन करे तो ऐसे मटर चाट बना करके पापड़ी बनाऊंगी मैं। तो इसके लिए ना गोल गोल आपको एक ही साइज़ की करनी हो तो ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है। आप बड़ी सी पहले पापड़ी बेल लो, फिर गोल कोई भी ऐसा शेप ले लो, जैसे मैंने ये कटोरी ली है, इससे आप एकदम सर्कल बना सकते हो, तो एक ही साइज़ की ये पापड़ी तैयार हो जाती है। चूँकि ये पापड़ी पूड़ी ना बन जाए, फूल ना जाए, मतलब इसलिए इसमें हल्का सा ब्रेक्स कर लें बीच बीच में, तो मैंने फोक से इसीलिए इसको होल बना दिए हैं। अब बस सबसे पहले हम ये पापड़ी फ्राई कर लेंगे, तो थोड़ी सी मुझे पापड़ी बनानी है। ऐसे करके पापड़ी आप एक ही बार में 4 बना सकते हैं। और वैसे आपकी चॉइस है, आप चाहें तो छोटे छोटे से बॉल्स बना लो, जैसे पहले हमारे घरों में होती थी होली में, तो ये पापड़ी इतनी बनती थी कनस्तर भर भर के, छोटी छोटी सी, सब एकदम गोल 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 बेली जाती थी, कोई आलस नहीं होता था। पहले 4 लोग मिलके बनाओ तो पता ही नहीं चलते थे कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। तो ये पापड़ी बन चुकी हैं इतनी। इसके बाद जितना भी डो है तो उसका मैंने पतली पूरी ऐसे बना ली है, एक शीट पतली सी, फिर उसके नाइफ से कट कर लिया। तो ये मैं मठरी बना रही हूँ। शुभम को ना यही वाली प्लेन सिंपल रेगुलर वाली मछली ही पसंद है, और ये ढेर सारी बन जाती है, मुझे भी अच्छा लगता है। उतने डो में तो कम से कम 4 5 6 बैचेस में ये हमारी मछलियाँ फ्राई हो गई, थोड़ी 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 करके, एकदम पापड़ी जैसी रहती हैं, क्रिस्पी रहती हैं। जितना पतला बेलेंगे और अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी फूल जाती हैं तो वो बहुत बढ़िया लगती हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप मैदे में देखो आधा कप के करीब वो पापड़ी बन गई हैं, और ये बन गई है मठरी शुभम के हिसाब से। तो एक पूरा भर गया है कंटेनर मठरी से, और दूसरा ये यहाँ पर हम पापड़ी भी अरेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये 2 तरह की नमकीन बन गई हैं। पापड़ी चाट जब मैं बनाऊंगी तो शेयर करूंगी आपके साथ। अब बनी रखी है तो शाम में जैसे कभी बच्चों का मन किया तो बस दही मीठी वाली और इमली खजूर की चटनी है, थोड़े से उबले हुए आलू हैं, मटर हैं, कुछ भी मिक्स करके सेव वेव डाल करके अच्छी लगती है। उसे रखा साइड में, ठंडा हो जाए फिर बाद में ढक करके रख दूंगी मैं कंटेनर। और ये है चना दाल मसाला पापड़। चने दाल का पुलाव तो हमने खा ही रहे हैं, और साथ में ये चने दाल के पापड़ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये बहुत स्पाइसी हैं, इसमें चिली फ्लेक्स, जीरा, काली मिर्ची, बहुत अच्छे चटपटा सा ये पापड़ है। और बस इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये चने की दाल का ही है, चना दाल मसाला पापड़। तो पापड़ तल लिए मैंने याद से, क्योंकि कढ़ाई थी तो ये था कि अब पुलाव है तो पापड़ भी बना ले रही हूँ मैं। और जैसे कुकर की पूरी स्टीम निकल चुकी है, कुकर खोला है, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। एकदम खिला खिला बिखरा बिखरा सा ये चना दाल पुलाव है। इतना ज़्यादा टेस्टी है, और समर्स में तो मतलब इन दिनों जैसे ना कि तेल मसाले का भी नहीं खाना, कुछ अच्छा सा चटपटा सा खाना, ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं 2-3 दिनों से देखो सोच रही थी, आज नौबत आई है कि कल टिफ़िन का था इसलिए नहीं बनाया था। और गर्मा गर्म ये पुलाव के साथ दही, अपनी पसंद का अचार, पापड़ ज़रूर लेना, क्योंकि खिचड़ी के 4 यार दही अचार पापड़। तो बस ये है हमारा आज का सिंपल लंच। आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। जा रही हूँ पंखे के नीचे बैठ के खाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।